वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। खोया हुआ शहर। तो एक बार की बात है, एक खोजी पत्रकार राघव को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में एक पुराने खोए हुए शहर का जिक्र था, जिसका नाम था निशांतपुर। कहा जाता था कि वो शहर अचानक रातों रात गायब हो गया था और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। राघव को रहस्य से भरी कहानियां बहुत पसंद थी, इसलिए उसने इस मामले की तह तक जाने की ठानी। उसने पुराने ग्रंथों और नक्शों की मदद से निशांतपुर का अनुमानित स्थान खोज निकाला। वो अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ियों के बीच कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उसे एक सुनसान रास्ता दिखाई दिया, जो एक विशाल और सुनहरे गेट की ओर जाता था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जैसे ही गेट को छुआ, अचानक उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। निशांतपुर अभी भी वही था, एक खूबसूरत लेकिन समय में ठहरा हुआ शहर। वहां के लोग सदियों पुराने कपड़े पहने घूम रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे। राघव ने देखा कि पूरा शहर किसी जादुई शक्ति से घिरा हुआ था। वो एक वृद्ध व्यक्ति से मिला, जिसने उसे बताया कि इस शहर को एक प्राचीन श्राप ने जकड़ रखा है। जो भी इस शहर में आता है वो यही का होकर रह जाता है और कभी वापस नहीं जा सकता। राघव घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शहर के रहस्य को समझने के लिए गहराई से खोजबीन की और पाया कि अगर श्राप को तोड़ना है तो उसे एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई रहस्यमयी घंटी को बजाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि घंटी एक ऐसे स्थान पर रखी थी जहां पहुंचना असंभव माना जाता था। शहर के बीचों बीच स्थित भूल भुलैया महल में राघव ने हिम्मत जुटाई और महल में प्रवेश किया। वहां के जटिल रास्तों और खतरनाक पहेलियों को हल करते हुए उसने घंटी तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरा शहर अचानक हिलने लगा और एक भयंकर तूफान उठा। देखते ही देखते सब कुछ उजाला हो गया और जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो निशांतपुर गायब हो चुका था और राघव वापस उसी जंगल में था जहां से वह चला था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब असली था या सिर्फ एक सपना, लेकिन उसके कैमरे में कैद तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए।